अब ये जो मामला है सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ अदालती महाज पर कानूनी जंग भी जारी है। क्या आप समझते हैं कि 9 मई के मंसूबा साज मिलिट्री ट्रायल से बच पाएंगे? और ये जो तासुर है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ के गिर्द घेरा तंग होने की वजह से ये मामला अदालतों तक पहुंचा, आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? और आपको लगता है कि ये सारी सिचुएशन के बाद 9 मई के मंसूबा साज जो मास्टरमाइंड हैं, सहूलतकार, जिनके बारे में कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, ये इस फौजी ट्रायल से, मिलिट्री ट्रायल से बच सकेंगे? देखें, एस्टैब्लिशमेंट का तो मौके बहुत वाज़ेह तौर पे सामने आ गया है। उन्होंने एतमाद का इजहार भी किया कि शवाहिद भी उनके पास हैं। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि उन्होंने अपनों को नहीं छोड़ा तो कोई भी बचना नहीं चाहिए, और कैफर किरदार तक उन्होंने अज़म का इजहार किया कि वो सबको पहुंचाना चाहते हैं। बहरहाल ये उनका मौक़िफ़ जो है वो ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सामने होगा मज़ीद जब हुकूमत के वकला और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकील आर्ग्यू करेंगे, और ज़ाहिर है सारी बात को कंसिडर किया जाएगा। इस बात का देखें तयन करना ज़रूरी होगा कि आया कि वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसकी बुनियाद पे सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई हो सकते हैं, कि कब तो उनके केसेस जो हैं वो एटीसी कोर्ट से, एंटी टेररिस्ट कोर्ट से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। वो कौन से शवाहिद हैं जिनकी मौजूदगी पे ये ट्रांसफ़र हो सकता है, और वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं मिलिट्री कोर्ट के ऑफेंसेस के जो होना लाजिम है कि वो ऑन द फेस ऑफ इट नजर आए, तो फिर तो ये जो है ट्रायल ट्रांसफर किया जाए। बिलफर्ज अगर ऑफिशियल एक्ट्स की, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन है, क्या कोई कोलैबोरेशन है मिलिट्री एलिमेंट्स के साथ सिविलियंस की, उस सूरत में जाहिर है फिर इस वक्त के कवानीन के मुताबिक मिलिट्री कोर्ट में ही सिविलियंस को ट्राई किया जाएगा। तो 9 मई के जो इस वक्त अक्यूज्ड हैं उनके हवाले से क्या वो कोई कोलैबोरेशन से जुड़ते हैं, उन ऑब्वियसली इवेंट्स के साथ जुड़ते हैं, इन सारे मामलात के अगर शवाहिद सामने हैं तो जाहिर है फिर ये ट्रांसफर मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ बनता है। जो बुनियादी सवाल रखा जा रहा है यहाँ पे वो थोड़ा सा मुख्तलिफ और बुनियादी है। मुझे नहीं पता कि अगर कोर्ट्स उस तरफ जाएंगी, क्योंकि एक लार्जर बेंच का फैसला है कि मिलिट्री कोर्ट्स आईनी हैं, लेकिन जाहिर है हर दलील वहां नहीं ली गई थी। तो अगर नई दलाइल की बुनियाद पे क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे फैसला देंगे कि आया कि कोई भी जो फर्द है पाकिस्तान के आइन से हटके भी उसका क्या ड्यू प्रोसेस या ट्रायल हो सकता है, क्या ये आर्टिकल 10A की वायलेशन होगी नहीं होगी, ये सारे मामलात पे क्या कोर्ट जाएगी, या फिर महज एक तयन करेगी कि कब क्राइटेरिया क्या होगा जबकि एक सिविलियन ट्राई हो सकता है मिलिट्री कोर्ट में, और उसका क्या तकाजे और क्या तरीक़ाकार होगा, और कब वो फॉलो हुआ है और कब नहीं हुआ, और किस तरह से इसको जो है वो इंश्योर किया जाए कि ये फॉलो हो क्राइटेरिया। ठीक जी, ब्रिगेड साहब आप किस तरह से देखते हैं? आप जो अब अदालती महाज पर कानूनी जंग जारी है, आपको लगता है 9 मई के मंसूबा साज मिलिट्री ट्रायल से बच पाएंगे? देखें, जो अभी तक के केस चल रहे हैं और उसके बाद जो कल उनकी DGI की ब्रीफिंग भी देखें, उन्होंने अपना नुक्ता बड़ा क्लियर बता दिया जो आर्मी में जिन लोगों ने गफलत बरती है, कमांड अपनी अच्छी तरीके से नहीं की है और ऑर्डर्स को सही ओबे नहीं किया, उनके खिलाफ तो कार्रवाई हो रही है। और अभी उन्होंने 7 ब्रिगेडियर कुछ और ऑफिसर की बात की, उसकी भी काफी हद तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। बात यह है कि देखना ये है कि अब इस वक्त जो दूसरे केसेस हैं जिनमें जाहिर है कि मेरे ख्याल में जो भी पोलिटिकल लीडरशिप है इन्वॉल्व है, जो प्लान करती रही है, एग्जीक्यूशन करती रही है, अब उनके लिए जाहिर है उनकी टीम बहुत सारी जस्ट डोंट वांट के इनके ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट में हो। हालांकि मिलिट्री कोर्ट में ऐसी बात कोई नहीं है, उनके पास सारी ऑप्शन होती है बाद में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने की। लेकिन इसके लिए देखें, प्रॉब्लम ये है कि आपके सामने ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि जी हम इस फैसले को नहीं मानेंगे, वी डोंट एक्सेप्ट दिस कोर्ट बेंच। उसके बाद इसी तरह राना सनाउल्लाह मिनिस्टर उन्होंने भी ये बात की है, फिर इनफार कादर साहब ने भी की है। तो आई थिंक इसके ऊपर अभी भी बेहतर यही है, जो कि आज भी वैसे एतराज किया कि जज ने कह दी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, तो आप फुल कोर्ट बना दें। फुल कोर्ट बनाने के बाद पहला जो डिसीजन है वो जो जिसमें 11 बेंच जजेस ने किया हुआ, तो वो भी उसको अगर ओवरऑल करना हो तो नीड टू हैव बिगर बेंच। इसको करने में कंट्रोवर्सी भी खत्म हो जाएगी, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और कम कम्प्लेक्सिटी भी लग रही बेंच के अंदर वो बिठा दें। सही जी, आमिर साहब देखें जी, एलीट के केस हैं, एलीट के वकला हैं, एच सोनियन है और एच सोनियन के लिए एक बात हो रही है। यहाँ जो वो गरीब के बच्चे दूसरे सूबों के पकड़े गए, मारे गए, सजाएं दी गई,
सेठ वकार ने फैसला दिया, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर स्टे की सूरत में पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है जी? क्या वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है? ये क्या है? ये एलीट की अदालतें तो नहीं है ना, ये तो सबकी अदालतें हैं, सुप्रीम कोर्ट तो सबकी है। तो फिर इस तासुर को दूर करना भी जिम्मेदारी इसी सुप्रीम कोर्ट की होगी कि यहाँ पे चंद वकील आके खड़े हो जाते हैं और वो बड़े बड़े चैम्बर्स के मालिक हैं, उनके जूनियर जजेस बैठे हुए होते हैं हर जगह पे, किसी के वो टीचर हैं, किसी के कुछ हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है और इसका इंसाफ फराहम करना काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उनको नहीं देखना चाहिए कि केस किस नौयत का है, किसका है, वो सिर्फ केस देखें और ट्रायल करें। ये जो सवाल हैदर वहीद साहब ने कही, सीधी सी बात है कि ट्रांसफर जो हुए केस, तो ये सुप्रीम कोर्ट पूछ लेना अपनी मातहत अदालत से। यहाँ मॉनिटरिंग जज हर चीज़ पे लग सकता है, ये लगा दें उस पर। भाई एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत से मिलिट्री ने मांगे हैं, आप अपनी हाई कोर्ट से कहें, हाई कोर्ट खुद जुरिस्डिक्शन में अपनी ओरिजिनल में 199 में सुनती। आपको आपके जजेस कह रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों आए, वहां पे जाएं। यही तो मसला आ रहा है कि जब किसी एलीट का केस है तो 184(3) में आप यहां सुन लेते हैं। मसाइल इससे पैदा होते हैं। यहां पे 1952 से ये फौजी अदालतें चल रही हैं। जब आप मिलिट्री के इंस्टॉलेशन पे चले गए तो आप अटैच हो गए ना जी उसके अंदर। आपको कोई उकसा के गया, उसको बताया जाए। वो मतलब आमिर मीर का आपने सवाल में भी रखा हुआ है कि उसने कहा है कि वो चेयरमैन पीटीआई हैं, तो चेयरमैन पीटीआई साबित करेंगे कि वो नहीं है उसमें। उन्हीं के लोग गवाहियां दे रहे हैं, उनके सारे लोग बताएंगे कि कब क्या क्या होता रहा है। जब DGISPR ये कह रहे हैं 4 महीने से ये प्लान हो रहा था, पता लग गया ना। अब जब लोग पकड़े गए, उनकी जियो फेंसिंग हुई, ऑडियो वीडियोस आ गई जो सारी की सारी शवाहिद की सूरत में पेश की जाएंगी। ये अलग बात है कि नवाज शरीफ का जब केस आया और एक वीडियो आई तो वहां पे वो जो साबिक चीफ जस्टिस थे वो जनाब वो पुलिस रात की मंजिलें लिख के चले गए कि किसी की वीडियो अगर आएगी तो उसके लिए फॉरेंसिक कैसा होगा। उसी वीडियो के ऊपर यूके में फैसले हो रहे हैं, यहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही मसले हैं कि आप डिस्क्रिमिनेशन में आ जाते हैं तो फिर सारी चीजें हैं कि जी सजा देनी है या जजा देनी है, तो वो सब बड़ों के केस होंगे। आम आदमी के केस मौजूदा चीफ जस्टिस साहब के दौर में 50,000 से 54,000 हो गए, बजाय इसके कि वो 44 होते या 34 होते, वो कम होते। यहां पे पूरे पूरे बेंचेस एक एक बंदे के लिए लगा के बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं कि जी हमें आम आदमी की बड़ी फिक्र है। नहीं जी, आप सबकी तमकनत, आपके एजाजात, रिस्पेक्ट सब ये है कि आपने आम आदमी को इंसाफ देना है। तो प्लीज उनकी तरफ जाइए और कीजिए फैसले और इनको मातहत अदालतों को शिफ्ट कीजिए। ठीक है फैसल साहब। देखिए, कल जो फौज ने अपना मौका पेश किया है उसके बाद अब कुछ जवाब बचता नहीं है कि आप इस गैर मारूजी बहस के अंदर जो है उलझ जाए। जब उन्होंने पहले अपने लोगों को जो एक इबरत का निशाना ही बना दिया ना, जिस तरह इस तरह इतनी बड़ी कार्रवाई तो मेरे ख्याल सकूत ढाका के वक्त भी सामने नहीं आई थी। इतनी बड़ी कार्रवाई जो है 9 मई के बाद जो है फौज की तरफ से की गई। बात यह है कि ये जो एक अमूमी तासुर था कि इस पूरे सिस्टम के पीछे फौज के लोग हैं और ये तासुर हर इंसान में था, ये नजर आ रहा था। ये तासुर कोई ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के बाद पैदा नहीं हुआ था, ये तासुर 2012 से नजर आ रहा था। इसको कुछ लोग हैं, कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं और सिर्फ सपोर्ट करने के फिर 2000 के इलेक्शन जिस तरह हुए, फिर 2018 से लेके जब तक हुकूमत चलाई गई उस तरह मीडिया को किस तरह हैंडल किया गया, उस तरह सियासी जमातों को किस तरह हैंडल किया गया, फिर जो तहरीक अदम एतमाद के बाद जो कुछ हुआ, तो अब उन लोगों को जो है वो निशाना बना दिया, इनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। तो ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है उसको ओन किया है, उन्होंने उसको ओन किया है और उन्होंने कोई छुपके नहीं किया, ओपनली उस चीजों को ओन किया है कि भाई हमने किया है, उसको उन्होंने उसको मायूब नहीं समझा। अगर इनके खिलाफ आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल इनके हौसले बुलंद होंगे। जैसे हम पहले कह रहे थे, 9 मई के वाकये से पहले हम ये कह रहे थे कि आप उनको इतनी छूट दे रहे हो, वो मजीद इससे आगे बढ़ेंगे और वही हुआ। वो दीवारों की चौकिंग से शुरू हुए थे, उसके बाद वो कहां तक पहुंचे तो उनको रोकने वाला नहीं था। अगर आज तो इनको नहीं रोकेंगे आप, ये मजीद अगले स्टेप पे जाएंगे। इनके अमल को भारत में सराहा गया है, इसका मतलब ये है कि ये मुल्क दुश्मनाना कार्रवाई थी इनकी। सही, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप इलियास साहब। देखिए, खुद एहतसाबी का अमल जो है कि फ़ौज जैसे अदारे ने खुद किया पहले और जाके उन्होंने बिल्कुल इसके बारे में बाकायदगी से और एक बड़ा साफ व शफाफ तरीके से करके और उसको सामने मंजर आम पर लाएँ और सबके सामने पेश किया। तो यानी कि एहतसाब सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं है कि जो हम देख रहे हैं, जिस तरह कोर्ट्स में हाल देख रहे हैं, टाइम नहीं है, आज नहीं, कल नहीं है, इस तरह पहले हमने कभी नहीं देखा था। सही है। तो ये जो सूरत हाल है जो अब इस तरह कह रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स में जाने, ये प्रोसेस के तहत ही आ रहे हैं केसेस।
जिस तरह कोर्ट्स में जा रही हैं, ATC में जाने के बाद ही भेजे जा रहे हैं उसमें, ठीक। और जो ट्रायल होंगे उसमें देखा जाएगा जिस तरह हो रहे। लेकिन ये अब कह रहे हैं कि जी बेंच बन गए, 9 से 6 पर आ गया, 6 पर, तो इसको फुल बेंच बनाना चाहिए ताकि अगर किसी को एतराज़ ना रहे, और ताकि दोनों की बातें सुननी चाहिए जिस तरह भी है इसको सुनना चाहिए। इसमें कौन सी बात है कि अगर फुल बेंच बन जाए, ये हमेशा पहले भी दूसरे केसों में भी इसी तरह उलझाया जाता है, अब ये भी इसी तरह आ गया है, तो जाहिर है इस तरह कोई नहीं, अपोजिशन भी नहीं मानेगी, ना गवर्नमेंट भी मान रही है, तो ये इसी तरह लड़ाई झगड़े बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे, पार्टियां आपस में उलझती रहेंगी, वक्त ज़ाया होगा। इसमें जो है फैसला जो होना चाहिए, जो एहतसाब का अमल होना चाहिए, उसको होना चाहिए। 9 मई का सानिया हुआ है, उसमें बिल्कुल जी, उसमें जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए।